अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है अद्वैत बोध प्रक्रिया का 136 पृष्ठ के ऊपर। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमें ऋषियों ने बताया कि जब देह के अंदर, इस अपवित्र देह के अंदर जब हमारी पवित्र बुद्धि हो जाती है अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण देह में पवित्र बुद्धि हो जाती है, सुख बुद्धि हो जाती है, तो उसके लिए बताया कि ये 5 प्रकार के दुख होते हैं। जब पवित्र बुद्धि इसमें होगी, सुख बुद्धि होगी, तो विषयों के अंदर लोलुपता होगी, परिणाम नहीं दिखेगा विषयों का। जब विषयों के अंदर, इंद्रियों के अंदर सुख बुद्धि होगी, तो विषयों में लोलुपता होगी, जिसके कारण 5 प्रकार के इसको दुख उठाने पड़ेंगे। अगर संयम में है वो अलग बात है, इसको लेंगे। तो पहला दुख कौन सा आएगा कि हर वस्तु के अंदर अज्ञानी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति है, उसको विषयों के अंदर वो विचरण करता है, तो हर विषय का जो परिणाम है भोग करके, जो भोगते भोगते आखिर में जो इसका परिणाम है वो दुख है। तो इसलिए अज्ञानी को ये दुख भोगना पड़ेगा कि हर विषय का, चाहे वो वस्तु है, वस्तुएं हैं, हम खरीदते हैं इतनी, कोई भी चीज़ आप कहोगे मकान है, उसमें भी अगर गहराई से देखते हैं तो अगर बड़ा मकान है तो रोज कुछ ना कुछ उसका काम है। हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, जोड़ा है। तो हर वस्तु के साथ, हर व्यक्ति के साथ हम रिश्ते जोड़ते हैं, सोचते हैं भाई ये ऐसे ही रहेंगे, पर वो हर रिश्ते का जो परिणाम है, हर वस्तुओं का परिणाम है, अपने शरीर का जो परिणाम है, जो हमने वासनाओं के लिए लिया, दुख है। भगवान राम ने वशिष्ठ भगवान से योग वशिष्ठ में कहा है कि गुरुदेव, बचपन भी मैंने दुख का अनुभव किया है कि बचपन भी दुख रूप है। बचपन के अंदर जवानी के सफ़र के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, या कोई व्यापार करने के लिए कार्य करना पड़ता है, तो वो भी मानसिक दुख से गुजरता है जी। फिर जवानी में आता है तो इसको अहंकार होते हैं। जवानी के अंदर, अज्ञान के अंदर अहंकार 14 साल से शुरू हो जाता है, 14 साल की उम्र से। अब ये अहंकार जवानी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 अग्नियों के अंदर तपता है। देखती भी हूँ तो बड़ा कांप जाती हूँ कि मनुष्य देह लेना, और वो भी अज्ञान में लेना दुख रूप है। ज्ञान में अगर आप आए हो, आपको पता है, इसलिए अगर आना है तो ज्ञान में आएंगे तो हमें पता होगा कि भाई इसका परिणाम ये है, तो हम ज़्यादा इसका चिंतन मनन नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे, दुख आधा हो जाएगा शरीर का भी। और फिर भगवान कहते हैं कि मेरी गीता जो मेरे सहारे से, मेरी विद्या के सहारे से मुक्ति का प्रयत्न करता है, तो ये भी कह दिया कि वासांसी जीर्णानि, कि पुराने कपड़े की तरह देह त्याग दो। तो पुराना कपड़ा त्यागते वक्त कभी दुख नहीं होता,
ऐसी स्थिति जानकार की हो जाती है। तो इस प्रकार कहा कि जो परिणाम दुख है, जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, किताब के अंदर देखिए, जितने भी भोग्य पदार्थ हैं उनके भोग का परिणाम दुख है। विषय भोग से या तो इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं या विषय खत्म हो जाते हैं। भाई विषय या तो खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध में इतना होता नहीं, और या फिर इंद्रियां जो हैं भोगते हुए क्षीण हो जाती। तो हमने तो ये विचार करते थे कि जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति तो वासनाएं नहीं होती होंगी, पर जब विषयों का संग किया तो उन्होंने कहा कि ज्ञान के बिना वासना क्षीण नहीं होती। शरीर बूढ़ा होता है पर मन वासनाओं से युक्त रहता है तो दुख रहता है। तो इस प्रकार कहा कि इंद्रियां या तो क्षीण हो जाती हैं या फिर भोग खत्म हो जाते हैं, इसलिए शरीर लेना भी परिणाम में दुख है। अभी आपको बता दिया बचपन का, जवानी का। फिर देखती रहती हूँ कि कैसे इस देह के निर्वाह के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है। रास्ते में जैसे देखते हैं कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है देह निर्वाह के लिए, धूप में, बरसात में, तो लगता है भाई देखो कितना दुख रूप है ये संसार। इसी में जीव उलझा रहता है कि भाई हाँ आज का ये किया, कल का किया, परिवार का किया। तो देह लेने के साथ में जवानी भी 50 साल तक बच्चों के लिए कहा गया कि 60 साल तक बच्चों के लिए कमा करके घर बनाओ, कोई अच्छी उनके लिए व्यवस्था करो, विवाह शादियां करो, तो पैसा तो लगेगा। तो इसी के अंदर जीव उलझा रहता है और इतने में बुढ़ेपा आ जाता है। तो बुढ़ेपा तो बूढ़े व्यक्ति की इच्छाएं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, वो और बच्चों से और चाहता है कि मुझे और थोड़ा मिले, अनुकूलता। वृद्ध की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं अज्ञान में, और फिर परिवार की उपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। वो उपेक्षा करते हैं कि वह वृद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मन है वो तो नहीं खत्म होता, इसलिए मन सूक्ष्म रूप से कष्ट पाता है अज्ञान के अंदर। ज्ञान के अंदर तो आप देखो, ईश्वर ने सृष्टि को रचा तो आंखें सामने लगा दी, पीछे नहीं लगाई, बस आगे चलो। हमने अपने बच्चों की ओर देखा, पीछे माता पिता या बुजुर्गों की ओर उतना नहीं देखा। बच्चों ने अपने बच्चों की ओर देखेंगे और हमें थोड़ा पीछे करेंगे। तो ज्ञानवान इस बात को जानता है। भाई जैसे अपना पार्ट कहो व्यवहार परिवार के अंदर जैसे बदलता है तो वो अपने आप ही पीछे हो जाता है, क्योंकि जानता है, ना इतनी अपेक्षा रखता है। तो गीता इतना प्यारा ग्रंथ है, वो पहले ही समझा देता है कि अनअपेक्षा। भगवान कह रहे हैं सुख रहने के राज बताए। व्यथा मिटी, कैसे मिटी, कैसे मिटेगी व्यथा? कहते अपेक्षा ना हो, अनअपेक्षा। और जीवन के अंदर सबके व्यवहार के प्रति उदासीनता, दो बातें। अपेक्षा ना हो, व्यवहारों के प्रति उदासीनता हो, और कर्म फल त्यागी। मैंने तो अच्छा किया, उसने क्या किया? कर्म फल त्यागी। 3 बातें मुख्य हैं। अनअपेक्षा, व्यवहारों के प्रति उदासीनता, कर्म फल त्यागी, व्यथा मिटी। भगवान ने कहा व्यथा तो मिट गई, क्योंकि आपने चाहत नहीं की, किसी को बदले में कुछ नहीं कहा, भाई ठीक है मेरा कर्तव्य है,
कर दिया। उसने जैसा किया उसका अपना गुण है, व्यवहार है। तो इस प्रकार बुढ़ेपे में भी परिणाम दुख है कि शरीर के अंदर जो वृद्धावस्था है उसमें शरीर जर्जर हो जाता है। और ये भी अनुभव किया कि शरीर व्यक्ति को मजबूर कर देता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति को मजबूर कर देता है उठने में, बैठने में, खाना बनाने में। बनाएगा तो खाएगा, मान लो बनाना पड़े तो ये ध्यान से देखेंगे तो बस एक शब्द में डूबेंगे। तो भगवान कहते हैं प्रयाण काल में शांत चित्त मुझे लखे। अभी आज भी बात हुई तो बच्चे उनके कह रहे थे कि अपने स्वरूप में व्यक्ति जब है तो देह तो उसके मोह में ही नहीं, तो देह कैसे चिपकेगी। मनन करना इस बात का। ये विद्या अनुभव से सिद्ध होती है, सिर्फ शब्द राशि नहीं है, अर्थ राशि में स्थित होना है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो परिणाम दुख है देह में भी बहुत, इसका परिणाम भी दुख रूप है। और ना देह बुढ़ेपे में हमारे कहने के अनुसार चलती है। इसलिए कह दिया ना कि देह मजबूर कर देती है। ना ही परिवार कहे के अनुसार चलता है बुढ़ेपे में। चलता हो तो मुझे बता देना। ना तो देह अपने कहे के अनुसार चलती है, ना ही कोई परिवार अपने कहे के अनुसार चलता है। तो इस प्रकार इस जो इंद्रियां इसके सुख का कारण थी वह भी बीमार होकर इसे दुख देने लगती है। जिस इंद्रिय से जितने अधिक भोग भोगे जाते हैं वह उतनी जल्दी खराब हो जाती है। ये तो कहा गया कि ईशावास्या का दूसरा मंत्र है कि संयम से भोगते हुए कर्म करते हुए 100 साल तक जियो। ये कहा इसलिए नहीं जियो कि विषयों को भोगो, अपने स्वरूप को जानो। पहला मंत्र अपने सत्य स्वरूप को, ब्रह्मांड के सत्य को, परमात्मा को जानो, इसलिए लंबी आयु जियो। तो इस प्रकार भोग जो है वो परिणाम में दुख देते हैं। दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अब दूसरा पहलू देख लेते हैं कि भाई भोग ना भोगें, फिर प्रश्न होगा ना। देखो जो आता है उसका प्रश्न होगा। फिर इंद्रियां तो हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या में क्या है, कहा है कि देखो जब तक इंद्रियां हैं ये विषयों को प्रकाशित करेंगी। आप इसके ज्ञाता हो, ध्यान दो। आप कौन हो? अपनी सीट पर बैठो। आप इसके ज्ञाता हो, आप इसके दृष्टा हो। उचित अनुचित का ख्याल करके भोग भोगने हैं, संयम से भोग भोगने हैं, पर भोगने नहीं है, भोगने वाले के साक्षी हो जाओ। और ये ज्ञान सुन लोगे ना तो खाते हुए चलते हुए अपने आप आता रहेगा, मैं तो दृष्टा हूँ, देखो कैसे इंद्रियां भोगों में विचरण कर रही। बड़ा आश्चर्य युक्त ज्ञान है ये। पहले से मुक्त कर देता है। मुक्त तो मैं हूँ, मोक्ष की इच्छा भी तो भ्रम है। कह दूं, मोक्ष की इच्छा भी भ्रम है। मुक्त हमारा स्वरूप है। किसी भी इंद्रिय से, देह से हम कहीं भी इससे चिपके हुए नहीं, सदा असंग, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी। तो इस प्रकार जितने अधिक भोग भोगेंगे ये उतना ही परिणाम दुख है। पर अब दूसरा पहलू है कि अगर भोग संयम से भोगे जाएं तो क्या दुखों से बच सकते हैं? प्रश्न है साधक का। तो अगर दुखों से बचना है तो संयम से भोग भोगें, ये ठीक है, वो प्रश्न कर रहा है। ऐसा नहीं है, संयम अज्ञान में हो ही नहीं सकता। लिख लो डायरियों पर। ऐसा नहीं है। भोगने का स्वभाव है कि भोगों का स्वभाव क्या है कि भोगने का स्वभाव है
कि भोग हमारे पास होते हैं तो हम संयम नहीं रख पाते। अज्ञानी व्यक्ति खाने की टेबल पे बैठ जाए तो भी उसका हाथ नहीं रुकेगा जब तक उसकी जीवा की इच्छा नहीं जाएगी। और आप 2 चीज़ ज़्यादा उठाओगे, अंदर से आवाज़ आती है, नहीं ज़्यादा घी की चीज़ सिर्फ चखो, आती है। अगर इसको खूब खाओगे तो फिर मृत्यु है इंद्रियों की। इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको इसमें विचरण करना है। तो ये संयम जानकार को तो हो सकता है, जो मनन करता है उसको होता है, और फिर अज्ञानी को नहीं होता। वो संयम नहीं रख पाते। भोग अग्नि में घी का काम करते हैं। भोग भोगते हैं तो भोगने की इच्छा जागृत होती है। भोग कर इच्छा कम नहीं होती, अपितु बढ़ जाती है। हाँ, भोगों में संयम तत्व ज्ञान से होता है। सारी बीमारियों का इलाज तत्व ज्ञान है। आप अपने आसपास देखो कि कितने भाग्यशाली हैं। मैं अपने परिवार में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल का हमारे यहाँ वैष्णव के यहाँ वल्लभाचार्य जी महाराज ने दिया था ना ये सिद्धांत, वो हमारे कुल गुरु हैं। तो देखिए हैरानी होती है कि वो इंद्रियों वाली किताब भी एक दिन देखी पड़ी थी बड़ों के उसमें, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। आज देख लो अपने आसपास, भगवान के लिए घंटे बज रहे हैं, भगवान के लिए देखो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर्म कांड है मुझे याद नहीं आएगा, मंत्र भी रट करके बोले जा रहे हैं, गीता भी पूरी कंठस्थ कर ली जा रही है, लड्डू गोपाल जी भी सदा साथ है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, क्या करना है, वो नहीं कोई देखता। ये गुरु पर निर्भर है। और गुरु के अंदर 5 लक्षण होने चाहिए। गुरु कैसा हो, गुरु भी हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। हमारे शास्त्रों में कहा कि तत्व ज्ञानी गुरु विरले हैं। तो गुरु तत्व ज्ञानी हो तो ज्ञान होता है, और ज्ञान से संयम होता है। हर चीज में संयम होता है। बोलने में भी संयम होता है। जहाँ 4 जने संसारी आ जाते हैं, मन खींच के अंतर्मुख हो जाता है, संग करने की इच्छा ही नहीं करते। कभी हमें क्या लेना देना संसार की बातों में डूबने से, संस्कार ही तो पढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो ये शरीर है, अगर भोग को भोगते हैं तो तत्व ज्ञान से ही संयम है। भर्तृहरि ने कहा, उज्जैन के अंदर है भर्तृहरि की गुफाएं, जब गए थे ना तो देखी थी, उनकी साधना के स्थान भी देखे थे। भर्तृहरि जी ने कहा, तुम कहते हो मैं भोगों को भोग रहा हूँ, परंतु वास्तव में भोग तुम्हें भोग कर खत्म कर रहे हैं। कई बार मनन भी करते हैं कि खाना खाते हैं हम कहते हैं कि हम खा रहे हैं, पर अब अंदर से कभी मनन तो किसी दिन होता है ना, देखो तो खाना भी कहता है, हंसता है कि खा लो मैं भी तुम्हें खाऊंगा, बराबर जवाब देता है। खाने को हम खाते हैं, वो हमारी आयु क्षीण करते हैं, हमारा शरीर क्षीण करते हैं। तो ऐसा चल रहा है। जानकार करता तो वही है जो अज्ञानी करता है। गीता में भगवान ने कहा, अज्ञानी और ज्ञानी को बाहर से नहीं पहचान सकते, उसकी सिर्फ स्थिति में तो अंतर होता है। अज्ञानी देह में स्थित है, इस घर में स्थित है, इसलिए गृहस्थी है। वो अपने स्वरूप में बैठे हैं तो संसार से संन्यास है उनका। तो इस प्रकार ये जो तत्व ज्ञानी हैं, ये ज्ञान देते हैं। और भर्तृहरि जी ने भी कहा कि भोगों को भोगना संयम से भोगो, ज्ञान है तो ध्यान से देखो कि भोगों को हम नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे। ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं अपने। कोई ज़्यादा टीवी देखता है तो आंखें खराब हो जाती हैं, कोई ज़्यादा चलता है, भागता दौड़ता है तो उसकी पैरों की शक्ति क्षीण होती है।
खाता है तो अमाशय की शक्ति क्षीण होती है, देखते तो हैं। तो इस प्रकार भोग परिणाम दुख है इनमें। तो सारे इस माया का जो भी कार्य है, माया का जितना भी कार्य है, परिणाम इसका दुख है। अब दूसरा दुख है संस्कार दुख। अब देखो, पहले तो हमने भोगों को भोगा, अब अज्ञान के अंदर वासनाएं मिटती नहीं। तो जब भोग खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और भोगने वाली इंद्रियां भोग प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां तो जब तक रहेंगी भोग प्रकाशित करती रहेंगी। जब तक नासिका है, गंध ऑटोमेटिक इसमें आएगी, तो भोग प्रकाशित करती रहती हैं। तो मन में भोगने के पड़े हुए संस्कारों से मानसिक दुख होता है। मानसिक दुख होता है, शारीरिक दुख से भी ज़्यादा मानसिक दुख है। आप देखो, भोग भोगे, कोई रिश्तेदार चला गया, कोई मित्र अति चला गया, तो उसके संस्कार, अगर ज्ञान नहीं है तो संस्कार उसके दुख मन के अंदर जीव को शांत नहीं रहने देते। इसलिए ज्ञान अति आवश्यक है। देखो, ज्ञान के जो है ये हृदय रूपी बटुए को भर लो, आग सब जगह लगेगी, याद रखना। इसलिए भर लो और फिर जब लगे आग बुझा दो। कहीं जाते हैं पिक्चर में, बड़ी बड़ी जगहों पे, वहाँ पहले फायर के लिए वो लिखा होता है, बाल्टियाँ टंगी होती। ऐसे थोड़ी कि पहले आग लगती तो फिर बाल्टी लानी पड़ती। इसलिए ज्ञान तो भगवान राम जी ने जैसे लिया, भगवान कृष्ण ने जैसे लिया, वैसे ही लेना चाहिए बचपन। तो अब ज्ञान ले लो। आखिर ये सामना सबको करना पड़ेगा जो पढ़ रहे हैं। तो संस्कार दुख में क्या है कि अगर कोई प्रिय भी इधर प्रिय सुख चला जाता है तो मन उसको कष्ट देता है, मन अपने आप में कष्ट पाता है। संस्कारों से मानसिक दुख होता है। दुख सिर्फ शारीरिक नहीं होते, मन के भी होते हैं। आपको बताएं, शरीर के दुख से मन का दुख बीमार कर देता। तत्व ज्ञान इतना जरूरी है। अगर शरीर में स्फूर्ति चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, मन शांत चाहते हैं, शरीर भी चलता फिरता रहे, फुर्ती चाहते हैं, और स्वरूप पे स्थिति चाहते हैं, तो ये जरूरी, ज्ञान जरूरी। ज्ञान के बिना ये तीनों बातें नहीं। ना तो अपने सत्य स्वरूप का पता होता है, सारा दिन देह में बैठते हैं तो देह के जितने राग द्वेष, अभी पढ़े थे पीछे 5, अस्मिता, राग द्वेष, और कितने अहंकार पढ़े थे, अभी और भी बहुत है। थोड़े से बताए थे आपको, 15-20 तो पढ़े ही थे। तो ये सारे जीव को कष्ट देते हैं। इसलिए ज्ञान सुख रूप है। जैसे एक खाना खाते वैसे मन को रोज ज्ञान की बात कर दो, और धीरे धीरे हम जब पढ़ते थे तो वहाँ था, मुझे नाम भूल गया कौन थे वो विद्वान, कि एक अक्षर रोज याद करते थे। तो ये बहुत बड़े विद्वान हुए भारत के। तो ये बात मेरे हृदय में गड़ी हुई थी। तो ये इसने भी ऐसे किया, एक एक बात सुनी, वो प्रेरणा बन जाती है ना। देखो, कोई बात, 2 बातें प्रेरणा बन गई थी, वह थी तो किताबों की, पर प्रेरणा बन गई। तो आया कि जब एक एक अक्षर पढ़ते हुए वो विद्वान हो गए, तो तुम क्यों कहती थी कि ज्ञान मुझे नहीं आ सकता। तो ज्ञान कैसे गुरुदेव की कृपा से आया। तो इस प्रकार रोज मन को, जैसे तन को भोजन देते हैं, वैसे ही मन को थोड़ा ज्ञान का कुछ अध्ययन करें, सत्संग करें, जो भी हमारी अनुकूलता है। कई बार सत्संग शहर में नहीं होता, अपने YouTube पे सुने, अनुकूलता से कार्य करें। तो आज अगर ये हमें ना ही महत्व लगे, पर कल इसका महत्व है। तो संस्कार दुख से बचने के लिए मन को ज्ञान देना अवश्य है। मन के संस्कार दुखों में जीव तपता रहता है,
यही संस्कार जन्म और मरण के कारण। अगर तमोगुण में शरीर छोड़ा, भगवान खुद बोल रहे हैं, आप भी अंदर अंतर्मुख होके देखो कि तमोगुण में शरीर छोड़ो तो कहाँ जाओ, रजोगुण में छोड़ोगे तो ऐसे आकर के फिर अज्ञान में बैठोगे कोई, और सतोगुण में छोड़ोगे श्रीमान धीमान के घर, ज्ञानी के घर जाकर के जो भी इच्छाएं शेष हैं वो भी होंगी और फिर सतगुरु भी मिलेंगे। तो सत्प्रधान होने के लिए भी ज्ञान अति आवश्यक है। गीता को ध्यान से पढ़ा करो। आज 2 ही लेंगे, परिणाम दुख हर वस्तु में है। संस्कार दुख भोगों की समाप्ति, प्रिय वस्तु की समाप्ति का जो फिर तपन है मन को चाहत की, वो इसको आहा देती है, कष्ट देती है। कल आगे लेंगे कि संताप दुख क्या है। ओ